गर्मियों की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई हैं और 10 वर्षीय ईशा सोच रही थी कि इस बार वह छुट्टियों में क्या करेगी। उसे देखकर सूरज मुस्कुरा रहा था, पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से राज बांट रही थी, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे ताकि वह उसे सुन सके। ईशा बादलों की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि इस बार वह क्या करे। उसने सोचा, अगर मेरे पास पर होते तो मैं उड़ जाती और पंछियों की तरह बादलों में उड़ती। तभी ईशा को उसके ख्वाब से बाहर निकालती हुई रसोई से उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, ईशा, तुमने अपनी पैकिंग पूरी कर ली। तुम दोबारा लेट हो जाओगी और मुझे नहीं लगता कि तुम ट्रेन को छोड़ना चाहोगी। जी माँ, मैं तैयार हूँ। मैं आ गई। ठीक है बेटा, चलो फिर चलें। हमें जल्दी चलना चाहिए। 1 घंटे बाद ट्रेन रफ्तार से उसकी दादी के घर जाने लगी। ईशा को ट्रेन से सफर करना हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि वह अपनी सीट की खिड़की से बाहर की सुंदरता को देख सकती थी। समय निकल गया और वह जल्द ही अपनी दादी के घर पहुंच गई। काफी लंबे गले मिलने के बाद और अपने स्कूल की ढेर सारी बातें करने के बाद वह जंगल की तरफ गई। उसके साथ उसके मित्र अरुण, दानिश और किटू थे। दानिश ने कहा, हमने तुम्हें बहुत मिस किया ईशा। तुम्हारा साथ वापस पाकर बहुत खुशी हो रही है। यहाँ तक कि जंगलों ने भी तुम्हें मिस किया। सुनो, वह आए वापस देखकर कितने खुश हैं और तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। ईशा ने कहा, यह इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे ये कितने पसंद है और मैं अपने दोस्तों से कितना प्यार करती हूँ। तभी किटू ने कहा, आओ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम तुम्हें अपनी नई खोज दिखाना चाहते हैं। ये काफी मोहक लग रहा है। चलो चलें। ईशा ने अपने मित्र की मदद की कि वह गुफा से बाहर आ सके और जल्द ही वह खतरे से बाहर थे। अरुण को उसका पैर सही करने के लिए इलाज दिया गया और ईशा ने किटू और दानिश को ढूंढने की कोशिश की लेकिन वह कहीं नहीं मिले। बाद में अरुण ईशा का धन्यवाद करने उसके घर गया। अरुण ने ईशा से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद के बिना क्या करता। हर किसी ने सोचा कि तुम डरपोक हो, लेकिन तुमने साबित किया कि असली डरपोक कौन है। तुम मेरे साथ वहां खड़ी रही जबकि बाकी सभी वहां से भाग गए। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तुमने खुद को मेरा असली मित्र साबित किया। ईशा ने कहा, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझसे कहा। तुम मेरे मित्र हो, मैं अपने मित्र को कैसे खतरे में छोड़ सकती थी। जब मैंने तुम्हें खतरे में देखा, एक अजीब सी शक्ति मेरे अंदर आए और मेरा डर गायब हो गया। अरुण ने कहा, एक सच्चा मित्र ही दूसरे मित्र की सहायता करता है।